कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते बोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। परमार्थ से जीव का स्वरूप बताने के बाद शिष्य फिर जिज्ञासा कर रहा है कि आप बार बार वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के भाव ये जीव नहीं हैं ऐसा कह रहे हैं, पर सिद्धांत ग्रंथों में कर्णान योग आदि के ग्रंथों में गौमर्सार जीव कांड कर्म कांड में उन्हें जीव का बताया है। और तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औदायिक भावों को आचार्य उमा स्वामी देव ने जीव का स्वतत्व कहा है। हम आध्यात्म ग्रंथों की बात माने या सिद्धांत ग्रंथों की बात माने, परमागम की बात माने या आगम ग्रंथों की बात माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समय सार ने तो बड़ी उलझन कहते खड़ी कर दी है, ऐसा शिष्य एक प्रश्न कर रहा है। और शिष्य का प्रश्न भी आगम के आधार पर ही है, काल्पनिक नहीं है। शिष्य की इस उलझन को मिटाने के लिए समयसार ग्रंथादि राज में 55 गाथा के बाद 56 और 57 इन गाथाओं का जन्म हुआ है। 56 और 57 इन दोनों गाथाओं में कहा जा रहा है कि वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को, जिनकी चर्चा 50 गाथा से 55 गाथा में की गई है, 29 भावों को व्यवहार से जीव कहा है। तो हे शिष्य, तू नए विभाग को अच्छी तरह समझ ले तो सारी उलझन दूर हो जाती है। नए बाद से ही, नए ज्ञान से ही सारे परस्पर विरोधी कथनों का सामंजस्य सिद्ध किया जाता है। भगवान की वाणी में जो भी नयों का ज्ञान आया है, वो नयों का ज्ञान सबके लिए जानना जरूरी है। बहिरंग वस्तु का निरूपण और अंतरंग वस्तु का निरूपण दो नय के माध्यम से किया जाता है। तो वर्णादि का जीव के साथ कौन सा और क्या संबंध है, यह भी 57 गाथा के माध्यम से बताने वाले हैं। और इस गाथा के बाद सारी उलझनें कहते हैं ऑटोमेटिक सुलझ जाती हैं। वर्णादि का निश्चय से जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है। वर्णादि का जीव के साथ मात्र व्यवहार की दृष्टि से संयोग संबंध है। और 29 प्रकार के भावों में जीव का उपयोग लक्षण, जो जीव का असाधारण गुण है, वह नहीं पाया जाता।
क्योंकि उपयोग लक्षण ही जीव का मूल है। उपयोगो लक्षणम ये तत्वा सूत्र में महान सूत्र दूसरे अध्याय में दिया है। और लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। बिना लक्षण के लक्ष्य को कभी पहचाना ही नहीं जा सकता। इसलिए हर वस्तु का लक्षण नियम से निर्धारित होता है। अब दो गाथाएं इस प्रकार हैं, उन गाथाओं को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुने और दोनों हाथ जोड़ लें तो आपका बहुमान आदर का भाव आपके भीतर और अधिक जाग जाएगा। बविहारेण दुए दे जीवस्त हवंति वर्णमादिया गुणटाणा भावाणदो के चरणयस्य। ये 56 नंबर की गाथा हुई। ए देही या संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुने दब्बो लय होंति तस् ताणे दो ओगे गुणाधिगो जम्मा। ये दो गाथाएं एक साथ यहाँ पर लिखी गई हैं। अब इन गाथाओं का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं हैं जीव के। इस 56 गाथा का अनुवाद हुआ। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। इस 57 गाथा का अनुवाद हुआ। अब इन दो गाथाओं का जो अर्थ है उस अर्थ को भी हमें समझना जरूरी है। ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भाव जो कहे गए हैं वे भले ही परमार्थ से जीव नहीं हैं, पर 29 प्रकार के भावों को व्यवहार न से तो जीव का कहा जाता है और निश्चय न से उनमें कोई भी जीव नहीं है ये भी कहा जाता है। ये दो नयों की कथन पद्धति जो है वो हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगी। दोनों नयों के निरूपण में कथन में अंतर है और अंतर होकर के भी उस अंतर को हमें समझना चाहिए और सर्वथा एकांत के रूप में उस बात को नहीं लेना चाहिए। तो वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत 29 भाव जो कहे गए हैं वो व्यवहार न से जीव के हैं और निश्चय न से 29 भाव में कोई भी जीव के नहीं है। ये बात भी कहते हैं परम सच है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगली गाथा का अर्थ देखें। यद्यपि वर्णादि भावों के साथ जीव का दूध और पानी की तरह एक क्षेत्र अवगाह्य संयोग संबंध है। हमेशा संयोग संबंध दो द्रव्य के भीतर होता है, एक द्रव्य के भीतर संयोग संबंध नहीं होता। तथापि वे जीव के नहीं है। ये बात भी कहते हैं परमार्थ से कही जाती है, क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है। जीव का मूल लक्षण तो उपयोग ही माना गया है। सारे जनागम का एक ही कहते हैं मंतव्य है, उपयोग लक्षण वाला जीव होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। अब परमार्थ से जीव कैसा है, इसके लिए नाटक समय सार में भी दो दोहे कहे गए हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
वर्णादिक रागादि सब हैं आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चेतन। अंतर्दृष्टि से एक चेतन आत्मा ही जीव का लक्षण है, और वर्णादि से आत्मा का स्वभाव कहते हैं न्यारा है, पृथक है। ये बात कहते हैं अध्यात्म में मुख्यता से कही जाती है। और दूसरा दोहा दिया है, वर्णादिक रागादि रूप हमारो नाय, एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिसे अनुभव माय। अब बहुत उत्तम कोटि की बात कविराज ने यहाँ पर कही है कि यहाँ वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत सभी 29 भाव को परमार्थ से पौद्गलिक कहा गया है। ये पुद्गल जन्य परिणाम है, पुद्गल से होने वाले परिणाम है, पुद्गल के लक्ष्य होने वाले परिणाम है, कर्म के उदय में होने वाले परिणाम है। ये अध्यात्म का मूल तर्क है। तथापि पौद्गलिक भावों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वर्णादि स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के ही गुण हैं, ये चेतन आत्मा के गुण नहीं हैं। और दूसरे पुद्गल के लक्ष्य होने वाले कर्म के उदय में होने वाले रागादि जो परिणाम होते हैं, औपाधिक भाव होते हैं, विरोधी परिणाम होते हैं, मलिन परिणाम होते हैं। उन औपाधिक भावों को पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होने के कारण से मोह राग देश आदि विकारी भावों को पौद्गलिक कहा है। ये स्वयं पुद्गल नहीं है, पर ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म के उदय में हुए हैं। तो वर्णादि भाव और रागादि भाव दोनों को पुद्गल के खाते में रखा है, पर दोनों के पुद्गल में अंतर भी है। वर्णादि तो स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं कि पुद्गल के मूल गुण कहे जाते हैं वो, और रागादि विकारी भाव आत्मा में होने पर भी आत्मा में ही इनकी उत्पत्ति होती है, पर उत्पत्ति होती है कर्म के उदय में होती है, कर्म के आश्रय से होती है, कर्म के लक्ष्य होती है, पर के आश्रय से होती है। इसलिए उनको आध्यात्मिक ग्रंथों में उनको पौद्गलिक भी कहते कहा है। और ऐसा ही वर्गीकरण दौलत राम महाकवि ने छैलाला ग्रंथ में भी कहते किया है, जिस छंद का उल्लेख मैं बार बार करता रहता हूँ कि जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। प्रज्ञा छेनी के बल पर हम वर्णादि और रागादि को दोनों को निज भाव माने चेतन भाव से न्यारा ही जानते हैं, पृथक ही जानते, भिन्न ही जानते हैं। वर्णादि भी आत्मा नहीं है और रागादि परिणाम भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान चेतना शक्ति का धारी है। यही भेद विज्ञान करने का मार्मिक स्थल है। अब गाथा 57 में क्षीरोदयम मुड़े दब्बो ये विशेष शब्द आया है, और ये विशेष शब्द कहते हैं गाथा में बहुत महत्वपूर्ण है। संयोग संबंध को भी आचार्य स्वीकार करते हैं कि दूध और पानी की तरह वर्णादिक भावों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संयोग संबंध है। जल जल है, दूध दूध है, जल दूध नहीं है और दूध जल नहीं है, मिले होने पर भी यही समय सार का सार है। सोना चांदी मिले होने पर भी सोना सोना ही है, चांदी चांदी है, और सोना चांदी नहीं है और चांदी सोना नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह्य संयोग संबंध स्वीकार किया गया है,
पर दो द्रव्यों के भीतर तादात्म्य संबंध कहते हैं तीन काल में कभी भी घटित नहीं होता। उपयोग लक्षण वाला जीव उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा परमार्थ से सभी द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है कि मेरा चेतन आत्मा उपयोग लक्षण वाला है और मेरा आत्मा लोक के सारे सभी द्रव्यों से सदा से भिन्न है और सदा काल भिन्न रहता है। अग्नि का उष्णता के साथ और चीनी का मिठास गुण के साथ जिस प्रकार तादात्म्य रूप से संबंध है, वैसा वर्णादि के साथ आत्मा के साथ कहते हैं तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध सदा एक द्रव्य के भीतर ही घटता है। गुण गुणी का संबंध तादात्म्य संबंध कहलाता है। ये वर्णादिक पौद्गलिक भाव निश्चय से आत्मा के नहीं है। व्यवहार ने पराश्रित है। पर्याय आश्रित होने से दूसरे के भाव को दूसरे का कहता जरूर है, पर दूसरे का भाव दूसरा हो नहीं जाता है। और निश्चय ने स्वाश्रित है। द्रव्याश्रित होने से केवल जीव के स्वाभाविक भाव को जीव कहता है और दूसरे के भाव को दूसरे के कहने का निषेध करता है। ये दोनों नयों की कथन शैली है। यहाँ दो प्रकार के संबंध की चर्चा विशेष रूप से की गई है, एक संयोग संबंध और दूसरा तादात्म्य संबंध। तो दो द्रव्यों में जो निकट का संश्लेष संबंध है वह संयोग संबंध है और एक द्रव्य में गुण गुणी का जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध है। आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार की टीका में महत्वपूर्ण शंका रखी है कि वर्णादि शरीर आदि नो कर्म ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म का दूध पानी की तरह संश्लेष भले ही हो, किंतु अंतरंग में रागादि विकारी भाव होते हैं, उनके साथ क्या संश्लेष संबंध है या क्षणिक तादात्म्य संबंध है। शंका रखी है। तो भले ही अशुद्ध निश्चय ने से रागादि भाव को जीव का कहा है, पर अशुद्ध निश्चय ने भी तो शुद्ध निश्चय ने की दृष्टि से व्यवहारी है। और दूसरी बात यह है कि जैसा ज्ञान गुण के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है वैसा रागादि के साथ नहीं है। आत्मा की रागादि के साथ एक रूपता नहीं है, दोनों के बीच सांध है, संधि दरार है। तो ज्ञान की पर्याय स्वभाव के सन्मुख होते ही राग और ज्ञान का अंतर हमको भली भांति स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार भली भांति सिद्ध हो गया कि वर्णादि भाव रागादि भाव व्यवहार से जीव के परमार्थ के नहीं हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हो ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।